ओके, सो आज डिस्कस करते हैं अपटेक ऑफ एलडीएल कि जो अपनी सेल है वो एलडीएल को अपटेक कैसे करती है, या फिर थोड़ा इस बारे में भी जानेंगे कि एलडीएल क्या होता है और ये कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सारी बातें आज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलडीएल होता है ना, एलडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? जो अपना एलडीएल है इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बेसिकली एक टाइप से कोलेस्ट्रॉल ही होता है। ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जो कि कौन रिलीज करता है? अपनी लीवर, ठीक है। तो लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को रिलीज करता है, और जो ये एलडीएल है इसका अपटेक करती हैं अपनी सेल्स। जो अपनी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो इस एलडीएल का अपटेक करती हैं, ठीक है। अब वो अपटेक करके इसके आगे क्या प्रोसेसिंग करती है एक बार वो जानते हैं, ठीक है। तो जो एलडीएल है ना, बेसिकली उसको अपन बैड कोलेस्ट्रॉल में कंसीडर करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि ये जो एलडीएल होता है या इस टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये अपनी जो नर्व्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती है ना उनके अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ये अपनी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो एलडीएल होता है ना, ये इस टाइप से इसका जो डिपोजिशन है वो अपनी ब्लड वेसल में, या जो हिंदी में बोलते तो खून की नसें जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होने लग जाता है। तो जब ये ऐसे डिपॉजिट होता है तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि ब्लड को फ्लो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये हार्ट तो नॉर्मल पंप कर रहा है लेकिन उस अमाउंट का ब्लड उस पर्टिकुलर एरिया से फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस वजह से जो हार्ट होगा ना, हार्ट पे प्रेशर लगने लग जाएगा, ठीक है। जब हार्ट पे प्रेशर लगेगा, उस पे जब दबाव पड़ेगा ना, तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो अपना हार्ट है ना वो फेल हो जाता है, ठीक है, जिसको हार्ट फेल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है और हार्ट फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर एलडीएल का या कोलेस्ट्रॉल का अपडेट अपडेट ना हो, वो अगर अपनी सेल उसको अपटेक ना करे, तो कुछ इस टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन अपनी सेल्स उसे अपटेक क्यों करती हैं और क्या रीजन होता है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो एलडीएल का अपटेक होता है ना, जो अपनी सेल जो एलडीएल का अपटेक करती है वो एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और ये जो अपटेक होता है एलडीएल का, मेमेलियन सेल जो होती है अपनी, इस एलडीएल का अपटेक करती है, वो एक मॉडल की तरह उसको अपन मान सकते हैं, जो कि अपन ने लास्ट पढ़ा था, क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में जैसा अपन ने देखा था कि बाहर का कोई भी प्रोटीन आ रहा है जिसको सेल क्या कर रही है, इंटरनलाइज कर रही है, वो क्लेथरिन की पिट्स बनती हैं, वो एक वेसाइकल बनता है, उसके सराउंड क्लेथरिन आ जाता है, और वो जो क्लेथरिन की वेसाइकल है फिर वो सेल के अंदर जाती है, फिर वो लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज होती है और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो अपटेक ऑफ एलडीएल जो है ना, ये एक इस प्रोसेस का की एग्जांपल अपन मान सकते हैं, क्योंकि एलडीएल का अपटेक भी काइंड ऑफ क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। तो एलडीएल अपटेक इज द प्रोसेस वेयर सेल मेनली इन लीवर, ये जो प्रोसेस है ना मेनली कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है, ठीक है। तो लीवर के अंदर एलडीएल को एब्जॉर्ब किया जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड स्ट्रीम से टू ऑब्टेन कोलेस्ट्रॉल, ताकि उस सेल को कोलेस्ट्रॉल मिल सके। अब सेल उस कोलेस्ट्रॉल का क्या करेगी आगे देखते हैं,
ठीक है। तो इस टाइप का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड के थ्रू मूव करता है, और जो सेल होती है उनके ऊपर इस कोलेस्ट्रॉल के, इस एलडीएल नाम के लिपिड के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये उन सेल के रिसेप्टर्स पे जाके जब बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद वो रिसेप्टर सहित वो सेल, वो रिसेप्टर सहित वो जो एलडीएल है वो सेल के अंदर जाएगा, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और वो रिसेप्टर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाएगा। इस एक मैकेनिज्म से अपने जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। ठीक है। तो ये एक ही एग्जांपल है जिससे क्या होता है, जो अपनी सेल है वो क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करती है, उसका ये एक एग्जांपल माना जा सकता है। ठीक है। अब ओके, तो जो कोलेस्ट्रॉल सेल ने अपटेक किया ना, जो लाइसोसोम के साथ जब उसका फ्यूजन हुआ, फ्यूज होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हुआ, उस कोलेस्ट्रॉल का सेल क्या करेगी, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होगा ना, वो सेल की मेम्ब्रेन में, आपको पता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का बड़ा अच्छा अमाउंट होता है, तो उस सेल की मेम्ब्रेन बनाने में, या फिर जो सेल पर्टिकुलर सेल होगी कोई ऐसा हार्मोन जैसे बाइल जूस वगैरह सेल जो रिलीज करती हैं, तो इस टाइप के हार्मोन्स या सेल मेम्ब्रेन बिल्डिंग के अंदर उसको बनाने में वो कोलेस्ट्रॉल यूज हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं कि ये कैसे, क्या सब कैसा होता है। ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दी कि एलडीएल, इस टाइप की जो कोलेस्ट्रॉल अपटेक अपटेक वगैरह ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। अब तीन टाइप कौन कौन से होंगे? पहला पहला टाइप इसका क्या होगा? पहला होगा एच डी एल। एच डी एल। एच डी एल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? इस टाइप के जो एलडीएल्स होते हैं ना, इस टाइप के एलडीएल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अमाउंट तो ज्यादा होती है। ठीक है। और जो लिपिड्स होते हैं उनकी अमाउंट कम रहती है, जिस वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इस टाइप के जो एच डी एल्स होते हैं ना, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इनको गुड कोलेस्ट्रॉल में कंसिडर किया जाता है। इनको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर टू पे आता है आईडीएल। आई डी एल। ठीक है। आईडीएल में, आईडीएल को कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या रहता है? इस कंडीशन में जो प्रोटीन और लिपिड का जो अमाउंट होता है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, यानी कि प्रोटीन इक्वल्स टू लिपिड्स। प्रोटीन इक्वल्स टू लिपिड्स। ठीक है। इसलिए इसको इंटरमीडिएट डेंसिटी का बोला जाता है। फिर एंड द लास्ट वन जो अपना है, जिसकी स्टडी अभी अपन कर ही रहे हैं, जिसको कहते हैं एल डी एल। ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जो प्रोटीन है ना उसकी अमाउंट तो रहती है कम, एंड जो लिपिड्स होते हैं
उनकी अमाउंट रहती है ज़्यादा। ठीक है, जिस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसी टाइप के जो एल्डिहाइड्स होते हैं इनको कंसीडर किया जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल में। ओके। अब जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको गुड क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन और भी है। उसका गुड कहने का रीजन ये है क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जब गुड कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है ना, तो वो अपने साथ साथ एलडीएल टाइप के कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव कर लेता है आर्टरीज से। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल रिमूव एलडीएल फ्रॉम आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं वहां से ये एलडीएल को भी रिमूव कर लेता है, एलडीएल को भी हटा लेता है। क्लियर। अब एलडीएल का अपटेक कैसे होता है, आगे सारी प्रोसेस कैसे होती है वो देखते हैं। देखिए ये एक बड़ा अच्छा की एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे एलडीएल के अपटेक का कि कैसे रहता है। ठीक है, ये जो है ना, सबसे पहले ये चीज तो क्या है अपनी, ये चीज है एलडीएल। ठीक है, और ये जो चीज आपको दिख रही है ये है एलडीएल का रिसेप्टर। यानी कि इस जगह पे आके जो एलडीएल है ना वो बाइंड करेगा। वो एलडीएल है, ये एलडीएल का रिसेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एलडीएल है ये आके बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर से। ठीक है, जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा ना तो इसका एंडोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या होने लग गई यहाँ पे, इसको अपन ने नाम क्या दिया, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और जो लास्ट अपने पढ़ा था ना कि क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, वो यही था, इसका एक ही एग्जांपल। अब यहाँ पे जो ये वेसिकल्स टाइप बन रहा है ना, इसके ये यहाँ पे सरफेस पे क्या आने लग गए, क्लैथरिन पिट्स। तो क्लैथरिन पिट्स यहाँ पे आके डिपोजिशन होने लग गए। क्लियर। अब ये जो वेसाइकल है, अब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं वेसाइकल, जिसके पास क्या है, रिसेप्टर प्लस एलडीएल, रिसेप्टर प्लस एलडीएल। अब ये किसके साथ फ्यूज होगा, ये यहाँ पे फ्यूज हो रहा है लाइसोसोम के साथ। ठीक है, ये फ्यूज किसके साथ हो रहा है, फ्यूज विथ लाइसोसोम। जैसे ही लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, एंडोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के साथ जैसे ही फ्यूज होगा ना तो एलडीएल और रिसेप्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिसेप्टर है ना उसकी रिसाइकलिंग होती है। एंडोसोम में क्या होता है, जो रिसेप्टर होगा ना अपना, जो रिसेप्टर है उसकी रिसाइकलिंग होती है। यानी कि जो रिसेप्टर है ना उस पे से एलडीएल हट जाएगा और ये जो रिसेप्टर है ये वापस कहाँ चला जाएगा, बैक टू मेम्ब्रेन। और ये जो एलडीएल है ना ये लाइसोसोम में के साथ रिएक्ट करेगा, और लाइसोसोम के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट बाय लाइसोसोम। ठीक है, और लाइसोसोम के साथ जैसे ही डाइजेस्ट होगा ये, तो इसमें से क्या रिलीज हो जाएंगे, ये सारे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज होंगे ना, ये फर्दर इन कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल फिर कहाँ जाएंगे, ये कोलेस्ट्रॉल वापस जो मेम्ब्रेन वगैरह होती है ना अपनी, उनको बनाने में इनका रोल होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन बनते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है। जो बाइल जूस बनता है जिसको अपन क्या कहते हैं, बाइल एसिड कहते हैं ना, बाइल जूस बाइल एसिड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
जो कि लीवर रिलीज करता है, और जो अपना गॉल ब्लैडर होता है उनके अंदर बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, और फिर बाद में जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, बाइल जूस वहाँ से रिलीज होकर अपने इंटेस्टाइन में आ जाता है, और फर्दर जो उसकी आगे की रिएक्शंस रहती है उनको कंडक्ट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल फिर आगे कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, जब उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है, एलडीएल को डाइजेस्ट करके कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है, तो फिर वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है, स्टेरॉइड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, और बाइल जूस बनाने में उसका रोल रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एलडीएल के रिसेप्टर्स हैं, या ये जो भी चीजें अपन देख रहे हैं, मान लेंगे अगर कि ये जो एलडीएल का रिसेप्टर है ये किसी वजह से खराब हो जाए तो क्या होगा। एक कंडीशन अगर अपन देखें कि कि इफ एलडीएल रिसेप्टर नॉट वर्किंग, अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द जो एलडीएल होगा ना इज नॉट इंटरनलाइज्ड बाय सेल। अब सेल्स उसको इंटरनलाइज नहीं करेगी तो क्या होगा, तो उसकी जो अमाउंट होगी ना, अमाउंट इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड के अंदर उसकी अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आर्टरीज का जो प्रेशर है ना वो वो भी इंक्रीज होगा, और एट द एंड क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेयर कंडीशन होती है, और ये एक, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसका नाम होता है फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेमिया, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया। इस टाइप की जो डिजीज होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपना एलडीएल का रिसेप्टर है ना वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, जो एलडीएल का रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, और इस टाइप की जो डिजीज होती है ना, इस टाइप की डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है ना उसकी अर्ली 35 एज में डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है डिजीज। ठीक है, अब एलडीएल का रिसेप्टर खराब हो जाता है, तो खराब कैसे हो जाता है, क्या कंडीशन रहती है खराब होने की, वो देखते हैं। देखिए, जो एलडीएल का जो बाइंडिंग डोमेन है ना, जो एलडीएल का रिसेप्टर जिसे मान लेते हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन है अपनी। ठीक है, इस पे कुछ ऐसे, ये मान लेते हैं कुछ, ये एक रिसेप्टर है एलडीएल का। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एन टर्मिनल, और ये इसका हो जाएगा सी टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और ये हो गया इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट्स हो गई। ठीक है, जो एलडीएल है ना वो एन, जो एन टर्मिनल है वहां पे बाइंड करेगा। ठीक है, और जो सी टर्मिनल है वो इसका टेल साइड होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, बेसिकली ये जो है ये एलडीएल का जो रिसेप्टर ये नॉन फंक्शनल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक म्यूटेशन हो जाता है, इसकी जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है ना उसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कहाँ हो जाता है, उस कंडीशन में क्या रहता है, जो
टायरोसिन होगा ना, टायरोसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है इसके अंदर। टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड की जगह सिस्टीन आ जाता है। ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रिसेप्टर है ना नॉन फंक्शनल हो जाता है। यानी नॉन फंक्शनल कहते हैं इस पे एलडीएल तो बाइंड करेगा, एलडीएल बाइंड, बट वो उसका क्या नहीं होगा, एंडोसाइटोसिस नहीं होगा, एंडोसाइटोसिस नॉट अकर, ठीक है। यानी इस कंडीशन में जो इंटरनलाइजेशन सिग्नल होगा ना, एक है ना सिक्स अमाइनो एसिड का इंटरनलाइजेशन सिग्नल होता है, ठीक है, जिसके अंदर टायरोसिन भी रहता है। तो वही सिग्नल जो है ना वो वर्किंग में नहीं रहेगा, इस वजह से ये एलडीएल जो है ना इसका अपटेक नहीं हो पाएगा, और इसका जो अमाउंट है वो ब्लड के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये जो एलडीएल का रिसेप्टर है ना, एलडीएल रिसेप्टर जो होता है ना वो 700 अमाइनो एसिड्स का होता है, लेकिन ओनली 6 अमाइनो एसिड्स में से एक टायरोसिन जो होता है ना उसकी जगह पे सिस्टीन आ जाता है, जिस वजह से ये पूरा रिसेप्टर नॉन फंक्शनल हो जाता है। ओके, तो यही कहानी थी, और यही टॉपिक था एलडीएल अपटेक का। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।